नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ट्रैवलर धनंजय बुन्ने में। आज हम आए हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित ओंकारेश्वर जी के दर्शन करने को। तो चलिए जानते हैं ओंकारेश्वर जी के मंदिर में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये चतुर्थ ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग जिस द्वीप के ऊपर स्थित है उसका आकार ओम जैसा होने के कारण इसको ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं और खाने पीने की क्या सुविधा है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। ये ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के तट पर मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चतुर्थ ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण के अनुसार यहाँ 2 ज्योतिर्लिंगों की पूजा की जाती है, ओंकारेश्वर और अमलेश्वर। सभी तीर्थों का दर्शन करने के पश्चात ओंकारेश्वर के दर्शन और पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लाके ओंकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूरे माने जाते हैं। कहा जाता है कि इस परिसर का आकार ओम जैसा है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आप यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे करें। वैसे तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको नर्मदा नदी पार करनी होती है। नदी को पार करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। पहला है बोट का और दूसरा है झूलते हुए पुल पे से पैदल जाकर आप नर्मदा नदी पर पहुँच सकते हैं। और यदि आप ओंकारेश्वर टेम्पल पहुंचने के लिए शेयरिंग बोट से जाते हो तो आपको 150 रुपये पर पर्सन देना होता है और नदी के उस पार पहुंचते ही आप ओंकारेश्वर के टेम्पल के पास पहुंच जाते हैं। ज़्यादातर श्रद्धालु यही नर्मदा नदी में स्नान करने के बाद ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं। सामान्य दिनों में यहाँ पर दर्शन करने को आधे से 1 घंटा लगता है और वही अगर आप श्रावण महीने में या शिवरात्रि के मौके पर दर्शन करने जाते हैं तो लगभग 3 से 4 घंटों तक आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ सकता है, क्योंकि श्रावण महीने में यहाँ पर दर्शन करने और जलाभिषेक करने लाखों की संख्या में श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा यहाँ दर्शन करने श्रद्धालु श्रावण के महीने में भी यहाँ काफ़ी दूर दूर से जलाभिषेक और दर्शन करने पहुँचते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप यहाँ ओंकारेश्वर के दर्शन करने कब जाए। वैसे तो भगवान के दर्शन करने के लिए हर एक समय सही होता है, पर यहाँ जाने का सही समय अगस्त से लेकर फरवरी तक होता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान ओंकारेश्वर में कई सारे त्यौहार होते हैं और श्रद्धालुओं की काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी होती है। अगर वही आप अप्रैल और जून के महीनों में जाते हैं तो यहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है, जिससे कि दर्शन करने के साथ साथ यहाँ पर्यटन स्थलों पर भी घूमने में ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसीलिए ओंकारेश्वर जाने का सबसे अच्छा समय अगस्त से फरवरी तक का माना जाता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ओंकारेश्वर का दर्शन कब करना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ पर बाय ट्रेन या बाय बस बड़े आराम से आ सकते हो। अगर बाय ट्रेन आना चाहते हो तो यहाँ से सबसे नज़दीकी स्टेशन है इंदौर। इंदौर से ओंकारेश्वर का टेम्पल लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर है। अगर आप खंडवा रेलवे स्टेशन से आना चाहते हो तो वहाँ से 75 किलोमीटर की दूरी पर आपको ओंकारेश्वर का मंदिर। और अगर आप बाय प्लेन आना चाहते हो तो इंदौर तक आप बाय प्लेन आ सकते हो और वहाँ से आप टैक्सी या बस से ओंकारेश्वर तक बड़े आराम से पहुँच सकते हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ओंकारेश्वर में पहुँचने के बाद यहाँ पर आप कहाँ रुक सकते हो, कहाँ स्टे कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट होटल्स, धर्मशाला और गेस्ट हाउस आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर आप स्टे कर सकते हो। यदि आप धर्मशाला में रुकते हो तो 350 से 450 रुपये तक आपको रूम मिलेगा। और वही अगर आप गेस्ट हाउस या होटल में रुकना चाहते हो तो नॉन एसी रूम आपको 500 से 700 रुपये तक का चार्ज देना होता है और एसी रूम का 1000 रुपये से 2000 रुपये तक आपको रूम का चार्जेस देना होता है। लेकिन यह सब आपके सुविधा के अनुसार और आपके बजट के अनुसार डिपेंड करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ओंकारेश्वर में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पर अन्नपूर्णा प्रसादालय में 20 रुपये का टोकन लेकर भरपेट भोजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर खाना नहीं चाहते तो जहाँ पर आप स्टे किए हो वहीं पर खाना खा सकते हो। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को नियंत्रित करने वाले देवता विंध्य अपने पापों से खुद को मुक्त करने के लिए शिवजी की पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने रेत और मिट्टी का एक पवित्र लिंगम बनाया और शिवजी की आराधना की।
माना जाता है कि शिवजी प्रसन्न होकर 2 रूपों में यहाँ प्रकट हुए थे। एक है ओमकारेश्वर और एक है अमलेश्वर, जो कि अभी ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, वही एक दूसरी कथा राजा मांधाता और उनके पुत्रों की तपस्या से संबंधित है। भगवान श्री राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता ने यहाँ भगवान शिव जी की तब तक पूजा की जब तक भगवान स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट नहीं हुए। कुछ विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि मांधाता के पुत्र अम्बरीश और मुकुचंद के बारे में ये कहानी सुनाते हैं, जिन्होंने यहाँ कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी कारण इस पर्वत को या इस द्वीप को मांधाता नाम से जाना जाता है। अगर आप यहाँ पर दर्शन करने के बाद मंदिर की परिक्रमा करना चाहते हो तो कर सकते हैं। परिक्रमा लगभग 8 किलोमीटर तक की होती है, जिसे पूरा करने में लगभग 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मंदिर की परिक्रमा करना चाहते हो या नहीं। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर में आप साल भर दर्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में यहाँ पर दर्शन की खास मान्यता होती है। तो दोस्तों, सावन के महीने में यहाँ पर एक बार ज़रूर आना चाहिए। सो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।